तो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मेरे वीडियो का जो पूरा सीरीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि जो हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल रिएक्शंस का जो चैप्टर पढ़ा था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमारे हिसाब से एक या दो कुछ टॉपिक हमारे छूट गए थे जो हमसे मिस हो गए थे बनाने में PDF बीच में। तो वो हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। या हमने पढ़ा भी नहीं था इसका, और लोगों को दिक्कत भी होती है जहाँ पर ज़्यादातर, तो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमारे काफ़ी 8 से 9 वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें से 3 से 4 वीडियोस इसको मिला दिए जाए तो हमारे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर थे। 3 वीडियो तो थे ही थे। इसके बाद बाकी के जितने 5 से 6 वीडियो थे वो हमारे सारे के सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको देख सकते हैं, और काफ़ी स्मॉल लेंथ के वीडियोस होते हैं तो उनको आप अच्छे से एंजॉय कर पाएँ और बोरिंग नहीं लगेंगे आपको। और आपको कुछ अपनी फीडबैक देना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले कि कहाँ पर प्लेस किया जाता है इसको। तो मान लीजिए कुछ ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल होती है। यहाँ पर नीचे F सीरीज़ होती है, ये S है, ये P है और ये D है। तो अगर मैं बात करूँ ट्रांजिशन की, तो ट्रांजिशन बेसिकली क्या होते हैं। ट्रांजिशन यहाँ बीच के एलिमेंट होते हैं सारे, या काफ़ी सारे एलिमेंट्स आते हैं। यहीं पर लेक्टिन और टेक्टिन सीरीज़ आती हैं, तो उसी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो जो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं हमको। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है यानी SPD, तो सारे जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं होते, क्योंकि कई सारे ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लैंथेनाइट एक्टिनाइट की बात करते हैं वो सारे F ब्लॉक में आते हैं, तो इसीलिए हम उनको डी ब्लॉक का पार्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी अपनी कोई सीरीज़ चल रही है, अपनी पूरी सीरीज़ है उनकी, तो उनको हम अपना लैंथेनाइट एक्टिनाइट में पार्ट नहीं बता सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ट्रांजिशन metals have a small atomic radius, atomic size, hence the ionization potential is very high। इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन वो होता क्यों है? क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है। हमको पता है आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप सुन लीजिए। जब भी कोई एलिमेंट को या कोई भी आइटम को हम इलेक्ट्रॉन हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और अपर स्टेट में जाते हैं। तो अगर अपर स्टेट में जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं उसका। तो उसके लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी होती है, और इसी के प्रोसेस के कारण हमको रंग देखने को मिलते हैं किसी भी एलिमेंट के जब उन्हें हीट किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिक बात यही बोली जा रही है इस पॉइंट में हमसे कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो एटॉमिक साइज़ पर, उनके एटॉमिक साइज़ स्मॉल होते हैं। स्मॉल साइज़ होगा तो अब छोटी लकड़ी को तोड़ने में आपको दिक्कत आएगी, बड़ी लकड़ी आसानी से छूट जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बच्चों वाला, इसी के कारण यहाँ पर हमें ये पॉइंट बोला जा रहा था। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज शो सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर जैसे हम कॉपर को ले लीजिए, कॉपर भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव, Fe ले लीजिए, Fe2 पॉजिटिव, X ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। यहाँ पर क्यूप्रिक और क्यूपरस यहाँ पर निकल कर आता है, फेरिक और फेरस, यानी IC लेते हैं हम थर्ड के लिए यानी 3 वैलेंसी वालों को, और US लेते हैं 2 को यानी 2 वैलेंसी वालों को। तो जब भी हम बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी 2 वैलेंसी होती हैं ज़्यादा कॉमनली, +2 और +3। लेकिन अगर इसको डोनेशन की बात करें, यानी कैसे आप लिखेंगे, तो उसको जैसे मान लीजिए Cu2O है और Cu3O है। अभी एग्जिस्ट Cu2O तो करता है, Cu3O नहीं करता कि नहीं करता वो दूसरी बात है, लेकिन इसकी जो कहने की बात है वो बताएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। तो वो है कैसे, Cu2O यानी कॉपरस ऑक्साइड, Cu3O यानी कि क्यूपरिक ऑक्साइड। तो ये बात है कुछ कहने की, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। दे फॉर्म मेटल आयन, मेटलिक आयन बनाते हैं, आयनिक नहीं बनाते हैं। ये कोवेलेंट नहीं बनाते हैं, ये सब मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं। दे फॉर्म कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, यानी यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, और यहाँ पर इसके कारण क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा।
द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज लो देन फर्स्ट और सेकंड ही लाई करते हैं एस ग्रुप के में। इसके बाद जो होते हैं वो सारे स्मॉल मतलब उस कंपेरेटिव में लो होते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर, काफ़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ Fe यानी फेरिक आयरन, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। KMnO4 के ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। Mn जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 हमको पता होना चाहिए। KMnO4 में हमको Mn जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी 7 दिखाता है, और हमको पता भी होना चाहिए निकालते कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लीजिए इसी की बात करें KMnO4 की, तो KMnO4 मैं दोनों तरीके बताऊँगा आपको, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। मान लीजिए ऊपर कोई चार्ज है +2 +3, उसको कैसे हम डील करेंगे, या फिर हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी कि ऐसे हमको कुछ मान लीजिए K4FeCN6 यहाँ पर हमको दिया गया है, तो उसको हमें बताने है, तो उसको कैसे बताएंगे हम। तो मान लीजिए हमको अगर कोई बाहर चार्ज नहीं दे रखा है, सीधे यहाँ पर यही लिखा है KMnO4, तो यहाँ पर K + Mn + O4। अब सबकी सेपरेट वैलेंसी लिखेंगे हम। अगर मान लीजिए यहाँ पर +1 और -1 होता, तो यहाँ पर 0 की जगह -1 आता। अब यहाँ पर बात करेंगे K की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। Mn की हमको निकालने है, X ले लो या Mn ही लिख लो, और यहाँ पर -2 होती है O की, और यहाँ 4 तो 4 था ही। अब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर +1 - 8 = 0, और यहाँ X तो था ही अपना, तो X - 7 = 0, X = 7। तो यहीं से हमारा चीज़ निकल कर आ जाएगी 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मान लीजिए मेरे को कोई ऐसा उस कंपाउंड का निकालना है जिसका कोई ऊपर चार्ज है, यानी कि आप क्या ले सकते हैं, मान लीजिए आप SO4 नेगेटिव ले लीजिए। H2SO4 को अगर आप तोड़ेंगे तो H2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव निकल के आएगा। तो अब इसकी मान लीजिए आपको यहाँ पर सल्फ़र की बतानी है कि सल्फ़र की वैलेंसी क्या होगी इस छोटे से कंपाउंड में। तो इसकी याद करूँ तो मैं S लिखूँगा +O4 लिखूँगा =-2 लिखूँगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर आपको ऊपर कोई चार्ज है, बैलेंस ऊपर कुछ है, तो उसको हम ऐसे ही एज इट इज़ लिख देते हैं, ये 0 की जगह। तो अगर यहाँ से बात करूँ मैं, तो S को S लिखा जाएगा, -2 × 4 -8 हो जाएगा, और ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा +6। तो S की वैलेंसी +6 हो जाएगी। आप देख सकते हैं अभी भी 7 से कम ही है, इसीलिए हम KMnO4 को ही कंसीडर करके चलते हैं सबसे हाईएस्ट क्या उसकी वैलेंसी। तो हमको यहाँ से वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका हमको पता चल गया, तो ये भी हमको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि हमारा पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर का ऑनलाइन कोर्स आ चुका है, जिसमें हमको काफ़ी सारी पर्क्स मिल रहे हैं, जिसमें हम आपको पर्सनल गाइडेंस दे सकेंगे। मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा, मतलब रात के टाइम तो नहीं, लेकिन पूरे दिन भर हम लोग कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझको। मैं आपको आपके डाउट सारे क्लियर करके दूँगा, और जितनी भी दिक्कत होगी उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादातर। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।